Yes, good evening. Namaste, everybody, and welcome. Welcome to the Magic in Action. Today, we are on week three, and the topic for this week is money, पैसा. ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या सपने हैं पैसे को लेकर. Let us discover something new about money. Okay, what are our beliefs? What do we want? Actually we want. Okay, तो मैजिक फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मूला ये है कि आपको पता करना है कि आपको चाहिए क्या. What do you want? Okay, so if you say that you want lot of money, okay, so what is or how much is lot of for you? Okay, so I request you to sit with a paper and a pen. Okay, क्योंकि मैजिक इन एक्शन है, इट इज लाइक अ वर्कशॉप, इंटरैक्टिव सेशन है, क्वेश्चन आंसर्स होंगे. तो बेटर है कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठे. अगर आप ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम हर सैटरडे मिलते हैं 9 बजे. और वीक वाइज वी आर टेकिंग द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ. फर्स्ट वी टेक रिलेशनशिप, सेकंड वाज हेल्थ, दिस इज मनी, एंड लास्ट विल बी मटेरियल डिजायर्स. और व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग हियर, हम करते क्या है, हम वर्क करते हैं खुद के ऊपर, अपने पॉइंट्स या हमारे इश्यूज, डे टू डे इश्यूज जो हम डील कर रहे हैं उन पे हम डील करते हैं. और वी वर्क हियर वन टू वन, सो दैट व्हेन वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं 10, या हम मैजिक रॉक करते हैं, या हम मैजिक चेक बनाते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो हम 30 डेज, रॉडा बर्न की बुक द मैजिक के जो हमने 30 डेज की प्रैक्टिस की हुई है उसके ऊपर आधारित है. तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ये तब स्पीड में काम करेंगी जब हम अंदर से बिल्कुल ओपन है, इसके लिए क्लियर है, वी आर रिमूविंग ऑल द ब्लॉकेजेस. ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने सारे ब्लॉकेजेस निकाल रहे हैं. तो चाहे आप कितना भी ग्रेटिट्यूड करो या कितने भी अच्छी फीलिंग में रहो, हम मैजिक बुक में क्या सीखे हैं, ऑलवेज बी इन द गुड फीलिंग, बी इन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. अगर हम फीलिंग चार्ट देखें तो सबसे ऊपर लव है, उसके नीचे ग्रैटिट्यूड, ठीक है, होप, then what else is there in the positive thing. Let me share the feeling chart once again. एक बार हम फीलिंग चार्ट देखते हैं. तो दोस्तों ये जो मैजिक की जर्नी है ना, इसमें हम ये रहा, तो हम सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज पे देखते हैं. ठीक है, तो हमें दिन भर में हमें एकदम सेटिस्फाइड रहना है, होपफुल रहना है, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, पैशन, जॉयफुल, ग्रैटिट्यूड एंड लव. ओके, तो सबसे अच्छा जो प्रेयर है ना, प्रेयर, प्रेयर में पावर होता है ना, हम बोलते हैं बेस्ट प्रेयर क्या है धरती पर, ग्रैटिट्यूड. इसलिए वो 30 दिन है ना, जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो मैजिक होने लगते हैं. हमारी जो प्रेयर है वो अपने आप से आंसर होने लगती हैं. तो बात कर रही थी मैं कि ये 30 डेज की जो प्रैक्टिस है उसको और आगे करने के लिए, जब हम उस 30 डेज में गुड फीलिंग में रहते हैं ना, फीलिंग इज द एक्सिलरेटर, आई से फीलिंग इज द सीक्रेट, फीलिंग इज द फ्यूल, फ्यूलिंग इज द पावर. जब भी आप फीलिंग्स देखते हो अपने, ठीक है, और आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, और आप सोचते हो आप अपने सपने को अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो जब आपकी फीलिंग्स है और एक आपके बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, अगर ये दोनों ही रखे जाएं तो कौन जीतेगा? बिलीव जीतेंगे. आप कितने भी अच्छे फीलिंग कोशिश करो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लेकिन डीप इनसाइड आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके गहरे मन में, अंतरतम मन में, अगर आपके विश्वास, आपके बिलीफ कुछ है तो वही जीतेंगे. इसीलिए कितने लोगों के मैनिफेस्टेशंस नहीं होते कि हम तो मैम 3 साल से कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, हाँ मैडम मैंने किया है, छोटे मोटे जादू हुए हैं. तो हमें आज छोटे मोटे जादू करने नहीं, हम वही करने के लिए आए हैं जो हमें चाहिए. वी आर लर्निंग द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. व्हाट इज द स्टेप? एवरीथिंग स्टार्ट्स फर्स्ट इन योर माइंड. आज जो कुछ हमें आसपास दिख रहा है वो सब पहले एक विचार था, बाद में वो चीजों में बदला. तो हम सीख रहे हैं इन विचारों को चीजों में बदलना. तो आप बोलोगे प्रगति कैसे? तो भाई ये हो तो रहा ही है, नोइंगली या अनोइंगली.
हम जो भी विचार कर रहे हैं ना वो फलीभूत हो रहे हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो गुलाब का पौधा उगाने के लिए मेहनत लगेगी, लेकिन घास फूस अपने आप उग जाती है। तो आपके विचार घास फूस है या गुलाब का पौधा उगा रहे हो? ठीक है, दिस इज एन एनालॉजी। अब हम मनी के एरिया में देखते हैं कि हमारे विचार क्या है। चलिए, तो अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हैं तो सबसे पहले देखिए कि आप लिस्ट बनाएं कि पैसों के बारे में आपके क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं। अब शुरू कर सकते हो आप। और क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, जब हम बिलीव्स बोलते हैं तो आप अपना घिसा पिटा डायलॉग देखिए पैसे के एरिया में, कि हर बार हम एक मशीन की तरह काम करते हैं। वी हैव पैटर्न्स इन आवर लाइफ, और इस जिंदगी की पाठशाला में हम सीखने आए हैं ये पैटर्न्स। और पैटर्न सीखने के लिए हमें अवेयर होना पड़ता है। तो जो मैंने डेली असाइनमेंट रश्मि मैंने आपको भी दिया था, जो आप कर रहे थे कि खुद को वॉच करना एज अ मशीन, कि ये मशीन, प्रगति नाम की मशीन कैसे सुनती है, कौन से शब्द सुनती है तो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, कौन से शब्द सुनती है तो डर जाती है, चुप बैठ जाती है। मशीन वैसे ही काम करती है, एक जैसे डायलॉग्स जो हमारे घिसे पिटे निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले रिलेशनशिप वाले चैप्टर में, वीक में हमने किया था कि किसी को पड़ी नहीं है। तो एज अ एडुकेटर मैं बोलती हूँ कि अरे बच्चों को आजकल पड़ी नहीं है। अरे माँ बाप को बच्चों की पड़ी नहीं है, बच्चों को टीचर्स की पड़ी नहीं है, टीचर को पढ़ाने की पड़ी नहीं है, म्युनिसिपालिटी को रस्तों की पड़ी नहीं है। करेक्ट, घर में आता, अरे इन बाइयों को पड़ी नहीं है, ये काम छूटा तो दूसरा मिल जाएगा, बाइयों को भी कोई पड़ी नहीं है। तो ये जो मुझे पढ़ के ना किसी को पड़ी नहीं, दे डोंट केयर, ये घिसा पिटा डायलॉग है हर एरिया में। तो आइए आज हम पेपर पेन लेके बैठते हैं और लिखते हैं कि हमारा, या आप अपना लिखिए, पैसे के एरिया में आपका घिसा पिटा डायलॉग या आपकी बिलीफ या मान्यताएं क्या है। यस, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रश्मि, 1 सेकेंड। रश्मि, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वो अगर विशेष है तो कैसे लिखने का? आई वांट टू बी या आई डू या हैव फॉर्म में, कैसे फॉर्म में लिखना है? अच्छा, तो पहले तो ये है कि विशेष लिखना हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, मैजिक बुक में। कैसे लिखना है वापस रिपीट कर देती हूँ। अब हम विशेष नहीं लिख रहे हैं रश्मि, अब हम कर क्या रहे हैं, हम क्लीनिंग कर रहे हैं। तो जो भी आप विश लिखोगे ना वो हो ही जाएगा। जैसे वर्ड्स पे जब हम करते हैं, पावर याद रखते हैं कि हम पावर दे रहे हैं वर्ड्स को। अगर आप जबान को पेन समझे तो हम जो बोल रहे हैं ना वो हम लिख रहे हैं, डेस्टिनी लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखना कैसे है वापस बोलती हूँ, पर्सनल होगा, आई करके, तो आपका सेंटेंस आई से शुरू होगा। सेकेंड थिंग वो प्रेजेंट टेंस में होगा। थर्ड थिंग वो पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई डोंट हैव डायबिटीज, नो, या आई एम डायबिटीज फ्री, नहीं। ये डायबिटीज वर्ड आना ही नहीं चाहिए। हर शब्द को सोच समझ के वापरें, जैसे कि हर शब्द एक मंत्र है। तो आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कैसे लिखेगा? माई शुगर लेवल्स आर नॉर्मल, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। हाँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। या आपको वेट का प्रॉब्लम है तो आई हैव माई आइडियल वेट। तो और आप दूसरों के लिए नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको पहले खुद पर काम करना है, फिर आप दूसरों के लिए लिखोगे। वो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसमें, मतलब इतना ग्रेटिट्यूड में रहना है आपको कि आप बोले और वो हो जाए। तो पहले तो अपन खुद पे, इट इज वेरी इजी टू ट्राई ऑन योर ओन सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप दिन भर हमेशा 24/7 खुद के साथ रहते हो, है ना। तो हम चाहते हैं अपने प्रियजनों के लिए कि मेरे बेटे का यहाँ जॉब लग जाए, कि मेरे को ऐसे उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले या उसे जॉब मिल जाए। वो सब बाद में। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट यू हाउ यू पुट योर सेल्फ इन टू दैट। तो अगर मैं अपने बेटे के लिए लिखना चाहती हूँ, आई एम एंजॉइंग जोक्स, क्वालिटी टाइम, स्पेंडिंग टाइम विथ माई सन, वी आर गोइंग आउट। तो उसमें मैं, मेरे से, ऐसे आपको लिखना है। सारे पॉजिटिव वर्ड लिखने हैं। लिखते वक्त आपको चेक करना है
कोई भी नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं आए। तो मैं पहला क्वेश्चन है, आप चाहते क्या हो? आप लिखते हो आई एम डायबिटीज फ्री, तो क्या आप डायबिटीज चाहते हो? नहीं, हम नहीं चाहते। तो आई एम हेल्दी, आई एम एंजॉइंग, आई कैन ईट एवरीथिंग, माई डाइजेशन इज सुपर्ब, माय पेनक्रियाज आर वर्किंग नॉर्मल। हाँ। normally, efficiently. ओके। Every organ of my body is working in a superb condition, perfect condition. ओके, ठीक लेकिन है? मैं ना लास्ट 1 मंथ से मैं वो लिख रही हूँ, मुझे 10 kg वेट वेट लॉस करना है। नहीं, तो मैं वो लिख रही हूँ, नहीं हो रहा है। नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। वेट लॉस नेगेटिव हो गया, लॉस चाहिए ही नहीं ना हमें। सो आई एम ऑफ माई आइडियल वेट। तो अगर 10 kgs है, सपोज यू वांट टू बी 59 और 69, सो आई एम सो हैप्पी, आपको लिखना है। वो वर्ड जब आप पढ़ते हो ना, उसके साथ जॉय डालना है। आई एम सो हैप्पी दैट आई वे 69 kgs, विच इज माई आइडियल वेट। आई लुक सो ब्यूटिफुल, ऑल द ड्रेसेस सूट ऑन मी, रेडीमेड ड्रेसेस आर इजीली अवेलेबल, ऑल माई साइजेस आर अवेलेबल। उसमें आप डीप चले जाओगे, इतने डीप चले जाओगे कि यू फील सो हैप्पी कि इट इज हैपनिंग बिफोर योर वेरी आईज। और ये एक ट्रेनिंग है, आप खुद को ऐसे बोलते जाओगे, लिखते जाओगे, बोलते जाओगे, वो पिक्चर क्लियर होता जाएगा। बस 10 kg लॉस नहीं, ये सही नहीं है तरीका कि मैं अपनी आइडियल वेट हूं, तो बस आइडियल वेट हूं तो शुरू हो जाओ। रश्मि प्राची की कैसे दिख रही हो, वाओ, जस्ट सी योर वेस्ट साइज, सी योर साइज ऑफ योर जीन्स, इमेजिन योरसेल्फ, आप अपने फेवरेट कपड़े पहने हो, आप साड़ी में क्या दिख रहे हो, करेक्ट? इमेजिन द कलर्स यू आर वेयरिंग, व्हाट प्रिविलेज यू हैव, करेक्ट? दैट वे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जाके ऑल पॉजिटिव, राइट, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, सो इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस। आई एम सो थैंकफुल, correct, that whenever I go for shopping, I don't have to worry about the size. My size is easily available. Every dress looks very beautiful on me. It fits me perfectly well. समझ रहे हैं? आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो हर एरिया में हमें ऐसे पॉजिटिव लिखना है, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव, एंड आई से स्टार्ट होते, पर्सनल, दूसरों का नहीं कि जग में शांति हो। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं सबका मंगल हो, हमारा मंगल हो जाएगा ना, तो सभी का हो जाएगा। पहले तो हमारे परिवार का होगा, परिवार का हुआ, आसपास हो जाएगा। वी ऑल आर कनेक्टेड। ओके, सो दैट इज इट। चलिए तो शुरू करें अब मनी के एरिया में। पैसे के एरिया में तो पहले मेरा क्वेश्चन है, आपके पैसे के बारे में क्या बिलीव्स है? इसको और क्लियर करने के लिए मैं बोलूंगी कि आप, हाउ डज मनी अकर टू यू, ओके, और व्हाट आर योर डायलॉग्स, जैसे मैंने कहा घिसा पीटा डायलॉग अबाउट मनी। अब इसमें आपको ध्यान से खुद को देखना है हर सिचुएशन में, ठीक है, कि आप यूजुअली क्या बोलते हो या आपने सुना है। इट यू हैव टू गो फ्रॉम योर चाइल्डहुड, क्योंकि बिलीफ डीप सीटेड होते हैं, एक दिन में बिलीफ नहीं होते हैं, ठीक है, और ये डीप सीटेड होते हैं। तो जैसे कि बचपन में पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है, पहला लिखिए, ये आपकी बिलीफ होगी, अगर पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या मेहनत करते हैं तो ही पैसे मिलते हैं। सेकंड होता है मेहनत के पैसे वेस्ट नहीं जाते, और हम बोलते हैं खून पसीने के पैसे। अरे बाप रे, क्या खून पसीना भाई, एसी में बैठो, मजा करो, पैसे कमाओ, ऐसे भी कमा एक सकते हैं। एक हाँ, डायलॉग है, बोलते मेहनत करके क्यों भी अगर नहीं मिल रहे तो बाकी तो भी आके कुछ करेंगे तो क्या मिलेंगे। ऐसा भी एक डायलॉग है जो हाँ, मैंने बहुत सुना है। हाँ, राइट, तो प्लीज नोट इट डाउन कि ये वाले हैं, सो दैट यू डिलीट इट। आई विल टीच यू हाउ टू डिलीट दिस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ इट इज, हाउ आर वी गोइंग टू रिमूव सच बिलीव्स, ठीक है? ओके, डू यू फील दैट पैसे वाले लोगों के पास, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो जरूर डिसऑनेस्टी से आया है? सोचिए, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज हैव यू सीन व्हेन वी हैव ग्रोन अप? क्या इमेज है पैसे का आपके लिए? हाउ डज मनी अकर टू यू? वन राइटिंग द आंसर्स। अपने डायलॉग को नोटिस करें, जब तक आप नोटिस नहीं करोगे ना, तो आई गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, ओके?
जिनका आप आंसर लिखेंगे। आप यहाँ मुझे ना बताएं, पर आप अपने किताब में या आप जो नोटबुक लेके बैठे हैं, आप प्लीज उसमें शॉर्ट में आंसर्स लिखते जाएं, ठीक है? तो दैट विल हेल्प यू समवेयर टू आई मीन फाइंड द आंसर्स। ओके, चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, आपके बिलीव्स क्या है, आप लिखे आपके घिसे पिटे डायलॉग क्या होते हैं पैसे के बारे में। तो कहीं आपको ऐसे लगता है कि पैसे संबंध बिगाड़ देता है, रिश्ते में पैसे को रिश्ते से दूर रखना चाहिए। आई डोंट नो क्या है, आप देखिए, अगर है तो आप लिखिए, हो आपका डायलॉग है ये कि भाई पैसे का व्यवहार पैसे का और रिश्ते का रिश्ते में, वो रिश्ते में पैसा नहीं डालने का, नहीं तो पैसा भी जाता है, रिश्ता भी जाता है। तो ऐसा कुछ है क्या, लिखिए, ठीक है? तो मेक अ लिस्ट ऑफ all your beliefs or the things which you have deep inside about money when you talk about money। क्या आप ऐसे बोलते हो मुझे परवड़ेगा नहीं भाई, इतना नहीं परवड़ता भाई, और आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, ये लोग तो अपने लिए नहीं है ये। नोटिस हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सेड दैट एवर। चलिए, बिलीफ्स लिखे आपने, बिलीफ्स लिखने हैं, आपके घिसे पिटे डायलॉग लिखने हैं पैसों के बारे में, ठीक है? जो भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आप बचपन से क्या सुनते आए हो, अपने परिवार में, आसपास में, पड़ोस में, अपनी बुआ से, चाची से, दादी से, या आपने ऐसे मूवीज देखे हो नीरू पौराय वाले, जहां नहीं मैं इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ आई डोंट नो व्हाट ऑल शी वुड से कि जी मेरे हिसाब से पैसा तो पैसा होता है, मनी इज मनी, इट इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड मनी इज अ पोटेंट एनर्जी, ठीक है? उस एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो वो ऑलरेडी है, ये सिर्फ घूम के हमारे पास आती है, समझिए। जब आप बोलते हैं ना बहुत सारा पैसा चाहिए, चलिए एक काम करते हैं, आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं, इमेजिन करें, आंखें बंद, ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल, एक बार और इनहेल करें, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स, स्माइल, इनहेल वंस अगेन, होल्ड, एक्सेल। अब अपने घर की तिजोरी या अलमारी को इमेजिन करें, जहां आप घर के पैसे दागीने रखते हैं। उसका कलर वुडन है, मेटल है, चाबी से खोलते हो, टच स्क्रीन है, जो भी लॉक है या लॉकर है आपका बैंक का। और वहां पर आप देखें, नोट पड़े हैं, 500 के गड्डी है, 20 रुपए की गड्डी है, 100 रुपीज के पर्पल नोट्स हैं, नोट्स के कलर भी अच्छे हो गए, 50 रुपए के ग्रीनिश ब्लू नोट्स हैं, राइट ना, ग्रीनिश है शायद, हाँ हाँ, 50 के, 100 के पर्पल बड़े दिखते हैं, ग्रीन 500 के बहुत भरे पड़े, खचाखच खचाखच खचाखच, जैसे कॉपियां रखते हैं ना हम लोग टीचर्स, बुक्स या कपड़े रखते हैं लाइन में, वैसे गड्डिया की गड्डियां पड़ी हैं, ठीक है? और लॉकर पूरा भरा पड़ा है। फिर उसके राइट साइड में देखें एक और ड्रॉवर है, तो आप वो कपड़े थोड़े बाजू में करके ना उधर और गड्डियां रखते जाते हैं, ओके? And you're just touching the notes and you're smelling them. They are कड़ाक notes coming out from ATM machine, printing machine से straight आए हैं, सीरियल ऑर्डर में है। आप टच करते हो सीरियल ऑर्डर को, 01 है पहले, लास्ट में देखते हो 100 है, बोलते वाह 100 की गड्डियां, ग्रेट, स्माइल आ रही है अपने आप से, ओके? अब आप सोचें, ये पैसों से, ये पैसे हैं, इसका आपके लिए क्या मतलब है? यू कैन ओपन योर आईज नाउ। बड़ा मजा आया ना देख के, सोच के। अब आप बोले कि ये पैसे व्हाट डज ये पैसे आपके पास हैं, तो क्या फीलिंग आती है आपको ये देख के? इतने सारे नोट आपने देखे कि आपके तिजोरी पे खचाखच, मतलब ऐसे ठूस ठूस के कपड़े भरते हैं ना, जैसे खोलते हैं तो सब कपड़े गिरते हैं, ऐसे ठूस ठूस के आपने तिजोरी में पर्पल ग्रीन ये नोट्स रखे हैं।
तो क्या क्या फीलिंग आ रही? वुड यू, इफ एनी आर विजुअलाइजिंग, इतने नोट भरे पड़े हैं तो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, और प्राची? ये तो रोज का है। चलो, थैंक यू। अच्छा, ओके। सो ऐसे नोट भरे पड़े, यू आर फीलिंग हैप्पी, बड़े खुश हो जाते हो। तो अब मुझे बताइए कि सिर्फ ये नोट देख के खुशी आती है कि क्या, खुशी के पीछे क्या है, क्या सोच के खुशी आ रही है? बहुत जरूरी है ये सोचना। वो स्पेंड देखो करना। गड्डियां देख, यस, दे आर ओनली अ पेपर, करेक्ट, और वो पड़े रहेंगे, उसका कुछ वैल्यू नहीं है ना? रेट बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन रेट। जब आप उसको लेते हो एक गड्डी को और जाते हो कहीं बाहर, मॉल में, उबर में, गाड़ी में बैठ के, पैसे जब ऐसे देते हो ड्राइवर को, अपने सर्वेंट को, हम्म। मॉल में जब आप खर्च करते हो, तब जाके कहीं आपको उस पैसे का मजा आने लगता है। यस और नो? सो इट इज अ एनर्जी दैट फ्लोज, इट इज फ्लोइंग थ्रू यू। तो आपने तो पैदा नहीं करी, वो तो कहीं से आई आपके पास, राइट? तो आई, और आप उसको अपने पास रखने वाले नहीं हो। कितने दिन रखोगे? कोई मतलब नहीं है रख के, उसको आपको आगे स्पेंड करना है। सो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वी आर ओनली अ चैनल, वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ से बहुत सारा पैसा उठाया, ये क्या आगे क्या करोगे पैसे का? खुशी हुई, खुशी हुई। अरे उसको उठाओगे और जब तक उसको बांटोगे नहीं दुनिया में जाके, मॉल में जाके कपड़ों पे, फ्रूट वाले को, भाजी वाले को, ले भाई मजे करो, चप्पल ली, पर्स ली, साड़ी ली, गोल्ड ली, सबको बांट के आए, गोल्ड स्मिथ को इधर, तब जाके आपको मजा आएगा। हाइश, तो आपने क्या किया? कहीं से आया, आपने उसको चैनलाइज किया, फ्लो किया। सो ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज एन एनर्जी विच नीड्स टू फ्लो। सो ओनली व्हेन इट इज फ्लोइंग इट इज रनिंग, करेक्ट? डू यू रियली एंजॉय? अभी आप कैसे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप लिखिए, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखिए, व्हाट डज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन टू यू? आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, कि मैं एकदम सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं आर्थिक तरीके से, उसका मीनिंग आपके लिए क्या है? व्हाट डज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन टू यू? सो इट कुड बी lot of cash, I don't know, lot of gold, जॉब, सैलरी। job, okay, a fixed income, financial security is a fixed income, okay। और क्या हो सकता है? बहुत सारा, फिक्स डिपॉजिट्स जिसकी इंटरेस्ट आती रहे, है ना? तो आपकी नजर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? जब आपको लगे कि हाँ मैं अब फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ। तो जब हम जॉब भी लिखते हैं, तो जॉब में हम कितना सिक्योर्ड हैं? जब तक हाथ पैर चलते हैं, एनर्जी है। एक समय आएगा जब ये भी स्टॉप हो जाएगा ना, रिटायरमेंट एज आ जाता है, तो फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जस्ट राइट, व्हाट डज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन टू यू? आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? क्या होगा तो आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस? अगर आप लिखते हो यस, हाँ, तो व्हाई? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? मनी से खुशियां मिलती हैं, कैसे, क्यों? अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, पैसे से खुशियां नहीं मिलती है, पैसा थोड़ी सब कुछ है, ऐसे क्या, हाँ ये भी एक घिसा पीटा डायलॉग हो सकता है। अरे पैसा थोड़ी सब कुछ है यार, पैसा तो क्या आता जाता रहता है। क्या आप ऐसे बोलते हो? वॉच योर वर्ड्स। तो क्यों आपको लगता है कि पैसे से सब कुछ नहीं लिया जा सकता? या आपको लगता है कि हाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है पैसे से? बोथ द थिंग्स।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू सेव मनी फॉर फ्यूचर। आपके लिए कितना जरूरी है फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना, बचाना। अब इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि क्या सोचकर आप फ्यूचर के लिए पैसे जमा करते हो। जब आप पैसे बचाते हो तो क्या कॉन्टेक्स्ट से पैसे बचाते हो, क्या सोच के आप पैसे सेव करते हो। डिफिकल्ट टाइम कुछ हुआ या तो इमरजेंसी कुछ आई तो उसमें काम आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी प्यारी सी एनर्जी है लक्ष्मी माँ की। सुनना ध्यान से रश्मि, जब आप सोचते हो कि मुसीबत के समय, इमरजेंसी में काम आएगा, डिफिकल्टी में काम आएगा, तो मतलब आप क्या कर रहे हो। आप डिफिकल्टी डिफिकल्टी को में बुला क्रिएट कर रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो कि जब डिफिकल्ट टाइम आएगा, इमरजेंसी आने दो और ये यहाँ उसके लिए मैं पैसा जमा करी। ध्यान से सुनिए सभी लोग जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। क्या पैसा हम सिर्फ बुरे वक्त के लिए जमा कर सकते हैं? क्या अच्छे मजे करने के लिए आप पैसे नहीं बचा सकते? पूरी दुनिया घूमूंगा, मजे करूंगा, अपने नाम की एक मूवी बनाऊंगी। चलो आपको हीरोइन बनने का शौक था, आप बन जाओ। अपनी मूवी बन, इतना पैसा हो कि मैं खुद की अपनी मूवी बनाऊं, खुद हीरोइन बन के। क्यों नहीं? पैसा है तो यार सब कुछ मुमकिन है ना। तो ये आप सोचिए कि आप क्या सोच के, व्हाट इज योर कॉन्टेक्स्ट व्हेन यू आर सेविंग द मनी, कि बुढ़ापे में काम आएगा। दवाइयां ववाइयां कितने खर्चे, अरे भाई क्या बोल रहे हो। जरूरी है हर सभी लोग बुढ़ापे में दवाइयां ही खाते हैं? हाँ, आपने ये देखा होगा, ये आपके बिलीफ होगी। इसीलिए आज हम काम कर रहे हैं अपने बिलीफ पे, क्योंकि ऊपर ऊपर से फीलिंग होती है, अंदर अंदर बिलीफ होती है। आज हम खोद रहे हैं अपनी बिलीफ को, जान रहे हैं उसको। तो जब आप, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग रश्मि। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब हम पैसा बचाते हैं, एक्चुअली ये यस, बिलीव कहाँ से आई, क्योंकि मेरे जब डैडी को फूड पाइप का कैंसर हुआ था, मैं और तृप्ति थे कि मेरा जॉब था और तृप्ति का जॉब था, तभी वो सीए नहीं हुई थी, तभी तो इंटर शायद हुई थी। तो उसके आर्टिकलशिप करती थी, उसकी जो सैलरी थी वो, तभी हम लोग का खुद का घर नहीं था तो रेंट पे थे। तो एक उसकी सैलरी रेंट पे जाती थी, मेरी सैलरी से घर चलता था। तो तभी से मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ आए तो तभी अपने पास होना चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। और दोस्तों, हालात सभी के, बुरे हालात सभी के पास है पैसे से रिलेटेड, और उसमें जाने अनजाने हमारे अंदर कुछ, जहन में बोलते हैं ना, अंदर दिमाग में बैठ जाता है, करेक्ट, कि बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। ये भी एक डायलॉग है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता, चार पैसे होंगे तो कोई पूछेगा, है ना। राइट। तो अब हमें यही बिलीफ्स को शिफ्ट करना है कि अब हम बहुत सारा पैसा बचाएं, ताकि हम स्विट्जरलैंड घूमे, हम मजे करें, करेक्ट, लाइक मूवी बनाऊं, गाने गाऊं, मैं अपना म्यूजिक चैनल, वॉट एवर, आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स जो आप अब तक नहीं कर पाए हो। अगर आप ये पैसे बचाते हो तो आप वो कर सकते हो। यस और नो? तो अब आपको अपना कॉन्टेक्स्ट, आपका संदर्भ देखना है कि आप पैसे क्यों बचा रहे हो। पैसे बचाते वक्त आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है, तो पहले व्हाट इज योर कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू सेव फॉर फ्यूचर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस, कि आगे से जब भी पैसा बचाए तो ऐसे ना सोचे कि इमरजेंसी में काम आएगा। सिंपल सी बात है, मैं भी पैसे पर्स में होते हैं, गिने हुए नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा 2 4 500 की नोटें ऐसे फोल्ड करके ना, ऐसे पीछे पीछे कहीं डाल के छुपा देती हूँ। और वो हम लोग भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। और क्या सोचते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। मैं ये सोच के रखती हूँ कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो निकालूंगी। बाकी तो ऊपर तो पैसे रहते ही हैं, पर वो वाले पैसे जो छुपे हुए रखते हैं, अब वो कब जरूरत पड़ती है मुझे, कि घूमने कहीं गए और कुछ बहुत अच्छी चीज लगी, ठीक है, और वो पैसे बोल रही ज्यादा, मैं बोली जीपे नहीं बाबा, कैश ही चाहिए। बोलूंगी इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। और फिर याद आता है, अरे हाँ, मैंने पीछे 2 4 नोट 500 की छुपा के रखी हुई है, तो होंगे।
तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो आपका ऐसे पैसे बचाने में लाइफ में क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सोचकर ही आप अपने पैसे, इस एनर्जी को, ये एक एनर्जी है, जीवंत है, तो आप इसको जो कमांड करोगे ना ये वही करेगा। तो अगर आप सोचोगे कि मुसीबत में काम आए तो भाई वो वेट करेगा, भाई तुम मुसीबत तो ला, मैं आता हूं। तो क्यों मजे करने के लिए आप पैसे जमा करें। इतने पैसे हो कि मैं रोज सेब खाऊं, रोज अनार खाऊं, रोज जूस पीऊं, रोज फेशियल पेडिक्योर मैनिक्योर, वाह वाह मजे करूं, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। गाड़ियों में घूमूं, ओला उबर में घूमूं, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। राइट? क्या कॉन्टेक्ट से आप जमा करें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डेट। डेट इज लोन, कर्जा। कर्जे के बारे में आपके क्या विचार हैं। इज इट ऑलवेज बैड और कैन इट बी यूजफुल। वापस बोलती हूँ, व्हाट आर योर थॉट्स, सोचे, ऑन डेट, कर्जा, लोन। इज इट ऑलवेज बैड और कैन इट बी यूजफुल। तो मैंने बचपन में सुना है कर्ज है ना मर्ज है, मर्ज, बीमारी है, उतरता नहीं है। बहुत लोग मैंने देखे, नहीं बाबा कर्जा नहीं चाहिए, कर्जा नहीं लेंगे। तो थिंक अबाउट इट, इज इट रियली बैड, बुरी चीज है इतनी कर्जा। कि मैंने देखा है लोग कर्जे में डूब जाते हैं, कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां भी खत्म कर दी हैं, बहुत ट्रबल में आ जाते हैं, कर्जे पे कर्जा ले देते हैं। तो आप बहुत डरते हो कर्जे से। व्हाट आर योर थॉट्स, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट टुडे, क्या विचार है। तो अगर आप सोचते हो जैसे मैंने कर्ज मर्ज है, ऐसे मैंने सुना था मेरे पापा से। तो मेरे डैडी वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, कि हर चीज कैश पे। और तब इतना ये सब होता भी नहीं था, कैश ही चलता था। पर ऐसे था कि महीने के भी रुकते नहीं थे, कि महीना खत्म हो तो पैसे नहीं, वो पहले ही दे देते थे, कि देने ही है ना तो दे दो पहले। करेक्ट, कल क्यों वे रुकूं, आज ही दे दो हर चीज। मतलब हम ऐसे भी होते हैं ना लोग, कि हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आना चाहिए मांगने, हम पहले ही दे देते हैं। आज तक हमारे दरवाजे पे कोई लेने नहीं। क्या थॉट्स हैं आपके। हम बात कर रहे हैं मनी की। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, दीज आर योर प्रिंसिपल्स, योर थॉट्स, एंड वी आर सीइंग दैट आर दे रियली हेल्पिंग, आर दीज बिलीव्स हेल्पिंग यू टू मूव अहेड, टू मैनिफेस्ट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। हम देख रहे हैं कि आपका पैसे के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, तभी मेरे तो वो डैडी आएगा आपके पास। यस। मेरे डैडी थे ना, तो जब हम लोग छोटे थे तो बोलते अपने हाथ ऐसा नहीं रखने का, ऐसा रखने का। और फिर बोलते जितनी अपनी चादर है ना उतने ही पैर फैलाने के, उससे ज्यादा नहीं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। ठीक है। अब ये कितनों के लिए सही होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को लिमिट कर देते हैं। तो आप पैर मत फैलाओ, क्यों नहीं फैलाओ, और डबल बेडशीट ले लो ना, चादर बड़ी करो। पैर तो फैलाएंगे ना, पैर क्यों सिकोड़ के सोएंगे, हम तो पूरे टांग फैला के सोएंगे। तो बेडशीट बड़ी करो, बड़ी चादर लो, है ना। जितनी चादर, चादर दूसरी भी तो ली जा सकती है, जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाने। तो ये भी तो हो सकता है कि हम चादर बड़ी फैलाएं, और जितनी चाहिए टांग फैलाएं, एक जन को और भी ले लें चादर में, आजा भाई तू भी सोते हैं दोनों लेके। सोच की बात है, समझ की बात है, जिसको हम यहाँ पर आज कर रहे हैं सेशन में। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, दैट वाज अ वेरी गुड इनपुट। ठीक है। तो ये है कि आपके कर्जे के बारे में क्या विचार है, और क्या ये बुरा है या ये यूजफुल है। तो अगर ये कर्जा नहीं होता तो कितने लोग हैं जो अपना घर कभी नहीं ले पाते, सपनों का घर। कर्जा लेते हैं तो घर ले पाते हैं। करेक्ट। नहीं तो इतने सारे पैसे अगर कमा कर, देखिए मैजिक बुक में भी हमने ये किया है, वी हैव टू बी थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूशंस हु गिव लोन, टू द बैंक। अगर हमें सारे, अगर आज मेरा घर 2 करोड़ का है तो मैं 2 करोड़ कब बचाऊं। मैं तो 60 साल की उम्र में मैं वो घर ले पाऊंगी। करेक्ट, जो कि मैंने 35 साल की उम्र में ले लिया था। बिकॉज बैंक्स गिव मी लोन क्विकली, आई कुड परचेज, आई कुड इन्वेस्ट, आई कुड बिकम रिच। तो जो बिजनेस करते हैं वो तो आए दिन लोन लेते हैं,
उनको पता है यहाँ से लोन लिया तभी तो। अगर आप देखते हो कि किसी को अगर अपना आगे बढ़ना है, व्यापार करना है, तो लोन लेकर ही आगे एक्सपैंड करेगा ना, कि वो वेट करेगा कि पहले मेरे पास इतने पैसे हो जाएं तब मैं माल खरीदूं, तब मैं। आप देखें, क्या सच में कर्जा इतना बुरा है कि वो एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए जिंदगी में? योर पर्सपेक्टिव, योर पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट नोटिस कि आपके विचार क्या है। बुक पेन लेके बैठे और जस्ट लिखते रहे कि आपके विचार क्या है। ठीक है, जस्ट लेट अस नो अवर सेल्फ ना, डीप डाउन हम क्या सोचते हैं। बाहर से तो हम पैसे देके खुश होते हैं, लेकिन अंदर से क्या सोचते हैं। तो पैसा भी ना एक एनर्जी, एक छोटे से प्यारे बच्चे की तरह है, इसको भी एकदम प्यार करते कुची ऊची ऊची ऊची, है ना। कई बार देखो हम कितना भी प्यार करो, बच्चा आता नहीं है अपने पास, है ना। फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स है। और बच्चे को लगता है कि आंटी मुझे ऐसे ऐसे पकड़ेगी या थोड़े हाथ से, तो चाइल्ड विल नॉट गो। इफ यू आर रियली वेरी टेंडर एंड फ्रॉम हार्ट यू लव, चाइल्ड विल कम जंपिंग टू यू। डिपेंड्स। पैसा भी वैसा है। बाहर से आप कितना भी गुल्ली गुल्ली कर लो, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप व्रत रख लो, करेक्ट, वैभव लक्ष्मी के, आप सारे मैजिक चेक बना लो, हम जो 30 डेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैग्नेट कर बन जाओ। बेस्ट क्या है पैसे के लिए? आप अंदर से क्या सोचते हो उसके लिए। दोस्तों, जब हम किसी से भी मिलकर ना, सिर्फ बच्चे से नहीं, आज अगर अपने दोस्त से भी मिलती हूँ ना, मैं पीठ पीछे उसकी बुराई करती हूँ और सामने आ जाती हूँ, तो इतना मजा नहीं आएगा उससे मिलने में। देख लो, क्योंकि हम सब फीलिंग्स के बने हैं, एनर्जी है। थोड़ी भी बैड एनर्जी हुई ना तो पता चल जाता है। इतना कंफर्टेबल नहीं होते हम एक दूसरे से मिलके। देखो, दोनों जेठानियां देरानियां मिलती हैं, सास बहुएं मिलती हैं, तो भले सामने से सताई लागू, केम छो, आपू जमवानो એવું તેવું सब करते हो माथा ढक के, लेकिन अंदर में उनको भी पता है, आपको भी पता है। तो बी वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज एनर्जी। जब हम बोलते हैं, तो जब हम किसी के लिए बुरा भी बोल रहे हैं, तो समझ लो कि वो सामने से सुन रहा है या उसे पता चल गया। तो जब हम पैसे के लिए भी ऐसे सब विचार मन में रख रहे हैं ना, थॉट्स तो है ना, और थॉट्स आर थिंग्स, तो यू विल अट्रैक्ट दैट। इसलिए आज हम इसकी सफाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन लग्जरी और नॉन इसेंशियल आइटम्स? वापस बोलती हूँ, आपको कैसा लगता है जब आप पैसे स्पेंड करते हो लग्जरी आइटम्स पे या नॉन इसेंशियल आइटम्स? So what are luxury and non-essential items? Can you just say like perfumes, maybe branded purses? Purses, What else, Prachi? dresses, purses, dresses, food. Food Not is going to essential, but no, but luxury food. luxury, yeah, luxury. Like one new outlet has opened, which is very costly. But हाँ, चलो, let's go and see. So जो चाय हमको 25 में मिल सकती है, अगर वहां पे 250 में पी के आए, तो but it's okay. that One is time luxury. life, you have to enjoy it. Yes, You yes, have it, yes. utilize it. That's what I feel. Yeah. So my question is, how do you feel about spending? आपके कैसे फीलिंग आती है आपको जब आप कभी नॉन इसेंशियल थिंग पे या एक लग्जरी आइटम पे आप पैसा डालते हो? तो जैसे प्राची ने कहा कि एक पर्स है, तो नॉर्मल एक ऑफिस में पर्स ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कितने की, 400 500 की भी आती होगी शायद, एक पर्स जो ऑफिस में ले जाते हैं। और एक वही 5,000 की पर्स आती है, 6,000 की पर्स आती है। अब सामान तो वही पड़ना है, वही डब्बा, वही पानी और वही वॉलेट लेके जाते हैं काम पे। लेकिन आप 500 की पर्स ले रहे हो या आप 5,000 की पर्स लेके जा रहे हो, आपकी फीलिंग क्या आती है? तो फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, कार, तो नैनो भी गाड़ी है, करेक्ट, और ऑडी भी है। वही 90 लाख की गाड़ी है, मारुति भी है, और नॉट मारुति है, और व्हाट इज इट, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये भी गाड़ियां हैं। 90 लाख, 80 लाख की गाड़ी है, और वहां पर नैनो गाड़ी भी है, या मारुति 800 भी है। ठीक है, तो आपकी फीलिंग क्या आती है जब आप एक लग्जरी आइटम पे या नॉन इसेंशियल आइटम, लिपस्टिक, तो एक आई डोंट नो नॉर्मल लिपस्टिक कितने की होगी, पर 1200 1500 की भी लिपस्टिक आप लगा सकते हो। ठीक है, 1500 की भी लिपस्टिक यूज करते हैं, मेबेलिन, फेसेस कैनेडा, आई डोंट नो, और जितने भी हम लगाते हैं, तो एक्सपेंसिव भी। तो व्हाट इज योर फीलिंग? यू राइट, आपकी क्या फीलिंग है उसके बारे में? नथिंग राइट और रॉन्ग, और वी आर नॉट जजिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सेइंग योर ओन फीलिंग।
तो जैसे कि एक फुटवेयर मैंने लिया था 7,000 का था, ठीक है, तो ले लिया, इतना दिल आ गया उस पे, 50% में मिला तो 3,500, मुझे तो लगा वाह मेरी तो लॉटरी लग गई, 3,500 का चप्पल मिल गया, वेरी गुड। मतलब ऐसा 7,000 का चप्पल, अब कोई सोच भी सकता है 7,000, या और कोई 70-700 रुपए का भी चप्पल लेके पहनता होगा। तो व्हाट इज योर फीलिंग एट दैट टाइम? ओके, दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब आपको पैसे स्पेंड करने हैं तो आप किन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो? एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि ट्रैवल करना, या एक अनुभव लेना, या पोजेशंस करना स्पेंड करते वक्त? इसको मैं और इजी ऐसे कर सकती हूँ कि अगर आपके पास एक ठराविक एक फिक्स अमाउंट है जो आपको स्पेंड करना है, और आपको चॉइस दी जाती है कि आप उसको एक्सपीरियंस पे स्पेंड करो, अनुभव पे, या कोई चीज लेके स्पेंड करो। तो फॉर एग्जाम्पल आप वो पैसे से आप कहीं घूम कर आ सकते हो, या कोई रेस्टोरेंट में खा के आ सकते हो, कुछ अनुभव फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस, या आप सोना ले सकते हो उसका। तो आप क्या लोगे, वो आप लिखिए, गिवन द एक्सपीरियंस। चॉइस। दैट इज इट। I did not hear you. What? ओके, Rashmi सो ji? माय क्वेश्चन इज, No, no, गिवन अ Rashmi ji चॉइस। said. एक्सपीरियंस। अच्छा, Huh? रश्मि एक्सपीरियंस। सेड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। हाँ, शी विल अच्छा. प्रायोरिटाइज, प्राधान्य वो देगी एक्सपीरियंस को। अगर चॉइस दिया जाता है कि आप कोई वस्तु लोगे या आप No, no, अनुभव got it. लोगे, Got it. हाँ, गोल्ड तो तो वो है। ऐसे भी पड़ा रहेगा लॉकर में, उससे अच्छा तो घूम के आया कहीं। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस जब आप शेयर करते हो फैमिली से, फ्रेंड से, पार्टनर से, आपको कैसा फील होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटस शेयर करने में? कि आपकी पोजीशन क्या है, कि कितना है, डू यू, आई मीन इट्स अप टू यू, हाउ डू यू फील दैट, हाउ डू यू लाइक इट? जस्ट राइट डाउन व्हाट आर द फीलिंग्स। अगला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू हैव लार्ज सम ऑफ मनी ऑल एट वंस, और अ स्टेडी इनकम ओवर अ टाइम? आप बहुत सारा पैसा एक ही बार में ले लेना चाहोगे, या हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहोगे? ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन पे, डू यू थिंक देर इज सच अ थिंग एज हैविंग टू मच मनी? क्या आपको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा है, ऐसा है कोई चीज कि हो सकती है कि बहुत ही ज्यादा है? अति, अति म्हणतो ना, खूप जास्त, वैसा, ऐसी कोई चीज है? वाई? इफ यस, वाई? इफ नो, वाई नॉट? योर विश। रिपीट। रिपीट करो। या, मेरा क्वेश्चन लास्ट वाला ये है कि डू यू थिंक देर इज सच अ थिंग एज हैविंग टू मच मनी? बहुत ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा पैसा। क्या आप ऐसे बिलीव करते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा, अति, बहुत पैसा, ऐसा कोई चीज है? इफ यू बिलीव यस, व्हाई? इफ यू बिलीव नो, व्हाई नॉट? बोथ द वेज। टू मच, अति, बोलते ना, अरे उसके घर में अति, वैसा। मनी तो एनर्जी है, जितनी भी आए उतनी कम ही पड़ने वाली है। अंबानी को भी लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा और कमा लेना चाहिए। दैट इज योर पर्सपेक्टिव अगेन, ठीक है, कि कम ही लगेगा। ओके, देयर कुड बी, सी, यू कैन हैव एंजॉय योर लाइफ। इट्स अगेन अबाउट पर्सपेक्टिव, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, ये सारी एक्सरसाइज करके। ओके, तो पर्सपेक्टिव इज, आई न्यू अ फैमिली वेरी, मतलब मैं क्या बोलूं, उनकी इनकम भी 20-25 हजार सबकी मिला के होगी घर में, ठीक है, 3-4 जन कमाते थे, 25, मैक्स 30 होगी, चलो 40, पर वो फैमिली जो है सब जगह घूम फिर कर आ रही है, हर जगह, जब देखो हर छुट्टियों में, हर वेकेशन में वो घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऑल फैसिलिटीज है, यू कैन हैव अ फ्लाइट,
you can have book tickets and all, but still you don't go. For whatever reason, maybe you don't have people with you, all people are busy, it could be anything. समझ रहे हो? तो जो 30-40 हजार वाले इनकम वाले लोग भी हर इसमें घूम रहे हैं, फिर चाहे वो बड़े 5 स्टार होटल में ना रहते हो, धर्मशाला में रहते होंगे, करेक्ट, और वो एसी में नहीं जाते होंगे, फ्लाइट में नहीं जाते होंगे, एसटी बस में जाते होंगे चढ़ के, और घूमते फिरते हैं वो 25-30 हजार में, वो ज्यादा घूमे हैं जितना कि 50 लाख वाली इनकम वाला भी इतना नहीं घुमा होगा शायद, या उतने मजे नहीं किए होंगे। ठीक है, तो 10 रुपए के आइसक्रीम में खुश हो रहते होंगे खा के पी के, वाह भाई हमने 10-10 रुपए की, चलो 50 रुपए की आज हमने आइसक्रीम खाई। यहाँ पर हम नेचुरल में या जाके इतने वो टाइटैनिक वाली बड़ी बड़ी आइसक्रीम्स खा के भी छोड़ देते, लाइक खाया नहीं। आई मीन, सो इट्स योर पर्सपेक्टिव कि पैसा कम पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है, व्हाट यू थिंक अबाउट द मनी। तो क्या समझ रहे हो आप कि पैसा एनर्जी है? अगर आप बोलते हो कम है तो कम है, अगर आप बोलते हो जितना भी हो ज्यादा है, तो अगेन इट इज अ एनर्जी। एनर्जी समझते हो ना, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो ज्यादा भी है ना, कोई भी चीज ज्यादा जमेगी नहीं, उसको आपको चैनलाइज करना ही है, उसको आपको बांटना ही है, आगे भेजना ही है। ठीक है, फिर वो एनर्जी का आप इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। और आप खाली बोल रहे हो पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, वो भी कम है, तो कहाँ स्पेंड करते हो? आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो अब आपको जो डेली टास्क है, उसके बाद जो हर अभी जो वीक में आपको बाकी के 5 दिन, जब तक हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे, आपको स्पेसिफिक टास्क मिलेंगे पैसों के लिए, क्या करना है आपको। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो स्पेसिफिक टास्क से आपके जो डीप सीटेड बिलीव्स हैं, ये आपकी धीरे धीरे, अब ये कैसे निकलेंगी पता है? निकलेगी नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम मदर टंग, मातृभाषा सबको आती है बचपन से, राइट? अब उसको हम भुला सकते हैं क्या? भुला तो नहीं सकते, लेकिन हम नई भाषा सीख सकते हैं और उसमें बोल सकते हैं। तो उसी तरह हमारे ये जो बिलीव्स है ना पैसे के लिए, वो हम लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसके ऊपर नए बिलीफ को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपकी कौन सी बिलीफ हिट हुई और नहीं आई आज के सेशन से? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप प्लीज कमेंट में डालें, बुक में लिखे कौन सी बिलीफ आपकी मतलब टच हुआ आपके इसको, कि आपको चमका। यस, एक तो चादर बड़ी कर लो। परफेक्ट। सेकंड है, अभी आपने बोला वो कि कम पैसे में भी हम लोग हैप्पीनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्यादा पैसे वाले भी शायद वो ना फाइंड आउट कर सके, मतलब वो अपने पे है। और करेक्ट। थर्ड, तो यस, तो नाउ मतलब प्रेजेंट में, अगर अभी आपके पास जितना पैसा है और अगर आप उसमें खुश नहीं रह सकते ना, तो आपके पास अगर 10 हजार है और आपको 10 हजार कैसे स्पेंड करूं कि मैं खुश रहूं, अगर आप वो 10 हजार रुपए में से 10 रुपए की आइसक्रीम लेके नहीं खा सकते ना, जिगर नहीं होता, तो बेट लगाती हूँ आपके पास 10 लाख होगा ना, तो भी आप 100 रुपए की आइसक्रीम लेके नहीं खाओगे। क्योंकि जो भी है ना हैप्पीनेस, दैट इज राइट नाउ। अगर आपकी 10 हजार इनकम है, तो क्या आप में हिम्मत है 10 रुपए की आइसक्रीम लेके खाने की? क्या आप बोलोगे नहीं नहीं बचा के रखो? तो जब आपके पास 10 लाख आ जाएंगे, तो भी आप 100 रुपए की आइसक्रीम नहीं खाओगे। तब भी आप सोचोगे कि नहीं नहीं, 20 लाख होने दो, 1 करोड़ होने दो। तो वो है हाउ यू बिहेव राइट नाउ इन प्रेजेंट, इफ यू आर हैप्पी विथ वट एवर मनी यू हैव। यही मैजिक बुक भी सिखाता है ना, बी ग्रेटफुल नाउ, थैंक यू, वट एवर अमाउंट यू हैव। अरे 500 ही रुपए है, नो प्रॉब्लम, बी हैप्पी। 500 रुपए से 5 रुपए का हाथमोला लेके खाओ, खुश हो जाओ, मजे करो। 1 रुपए का गोली लेके खाओ, वट एवर इट इज। ओके, इफ यू कैनॉट बी हैप्पी राइट नाउ विथ वट एवर अमाउंट यू हैव,
यू कैन नॉट बी, यू नो, यू आर नॉट, मतलब आप वो पात्र नहीं हो कि आपके पास ज्यादा आए, वो क्वालिफाई नहीं होते हो आप। ये एक बात है। यस, व्हाट एल्स डिड यू गेट? द बिलीव्स फ्रॉम द प्रेजेंट। तो एक हमने और बात की थी कर्जे की भी ना। हम्म, हाँ, यस। डेप्ट। तो हाँ, डेप्ट हर बार मतलब ऐसे नहीं कि वो बुरे ही रहते, कभी कभी डेप्ट यूजफुल भी रहते हैं कि हम अपने करेक्ट। जो ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकते टुडे राइट में। फिर और एक था वो मेडिसिन, हाँ, सेविंग्स का। यस। तो सेविंग्स ऐसा जरूरी नहीं कि बैड डेज या बैड इवेंट्स के लिए सेव करें, कुछ एक्साइटमेंट के लिए या तो फिर ट्रैवलिंग के लिए या तो कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए भी हम लोग यस। सेव कर सकते तो जब भी हम पैसे से डील करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सोचे कि हमारी फीलिंग क्या आ रही है। तो जब आप कुछ खर्चा भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी चीज घर में आ रही है, ठीक है, और अगर खुशी नहीं है, टेंशन है, करेक्ट, फिकर है, करेक्ट, ये कैसे अभी ले तो लिया, अभी हर महीने का हाथी पाल लिया, अभी इसका तो ये अभी, तो नॉट वर्थ इट। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका संदर्भ क्या है जब आप एनर्जी को बाहर डालते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, सिर्फ थैंक यू करके नहीं चलेगा। आपको उससे पहले अपने बिलीफ, अपने फीलिंग्स फॉर दैट मनी, यू हैव टू इम्प्रोवाइज इट। दिल से आपको अपनी फीलिंग्स को समझना है। एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप, फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटो से जा रहे हो, आप ओला उबर से जा रहे हो, या आप बस से जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 रुपए खर्चा कर रहे हो, 50 रुपए कर रहे हो, कि 500 रुपया खर्च कर रहे हो। क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फीलिंग क्या आ रही है। अगर आप बैठे तो ओला उबर में हो लेकिन बहुत परेशान हो कि बाप रे इतना ट्रैफिक है, कितना बिल आएगा, मेरा तो बहुत खर्चा हो गया यार, ये उबर वाले भी ना बहुत लेते हैं यार, 600 800 रुपया हो गया वापसी में, वापस इतना। ये आप उबर में बैठ के कर रहे हो तो फीलिंग क्या है। ऑटो में बैठे हो तो आपकी फीलिंग क्या है कि मीटर बढ़ रहा है, मीटर बढ़ रहा है। कि आप बस में हो तो आपकी क्या फीलिंग है, घिन दुर्बलता आ रही है कि क्या है, मुझे बस में ट्रेवल करना पड़ा है, वन डे आई विल ऑल्सो ट्रेवल बाय कार, या मे क्या फीलिंग है। आप सोच क्या रहे हो एनर्जी के बारे में, फीलिंग क्या आ रही है, थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है पैसे के बारे में। वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आप कार में हो, आप उबर में हो, आप ऑटो में हो, या आप बेस्ट बस में हो। ठीक है। तो इफ आई एम हैप्पी ट्रेवलिंग बाय बस, आई मे हैव लॉट ऑफ मनी, आई कैन अफोर्ड टू गो बाय कार एवरी डे, लेकिन मुझे बस में बड़ा मजा आ रहा है। एसी बस है, इतनी बड़ी है, आजकल इलेक्ट्रिक बस आई है। मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पहली बार वो पोस्ट डाला था। आ, बस में गई थी एक बार, मुझे लेट जाना था, मतलब आई डू नॉट वांट टू गो ऑन टाइम, बहुत टाइम था लीजरली, मैंने कहा चलो बस में जाते हैं। और एक बड़ी ही न्यू बस आ गई, ठीक है, मैं चढ़ी, और कोई भी नहीं, एकदम खाली, मतलब वाह, क्या इलेक्ट्रिक बस थी वो, न्यू वाली आई है, ठीक है, और एसी। और पीछे से कुछ मजदूर भी चढ़े, ठीक है, और बोले वाह वाह वाह, कितना खुश हो गया ना। बहुत बढ़िया, वो बोलता है हम गरीबों के लिए तो बहुत बढ़िया। फिर वो बोलता है कितना ठंडा ठंडा है। और जो हिसाब से बोला तो मुझे बड़ा मजा आया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसको स्माइल दिया। बोला हम गरीब तो कभी सोच भी नहीं सकता हुआ ऐसा ठंडा ठंडा हवा में बैठने का। ये बहुत अच्छा किया मोदी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ना उसके साथ से सेल्फी लिया और वो इंस्टाग्राम पे डाला, ये बोल के कि फीलिंग क्या आती है आपको। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, और ओनली 6 रुपीज। आई मीन इट्स नॉट अबाउट 6 रुपीज, हम तो मतलब, पर इतनी बड़ी बस, इतनी खाली, और इतनी इलेक्ट्रिक बस, कुछ आवाज नहीं, एंड द पीपल वर सो हैप्पी बिहाइंड मी। उनके साथ जो हैप्पीनेस शेयर किया ना, उसका वो स्माइलिंग चेहरा, उसकी आंखें चमक गई, और इतना खुश हो गया, ठंडा ठंडा। क्या हम कभी ग्रेटिट्यूड करते हैं? एसी चालू ही रहता है दिन भर, हमें तो पता भी नहीं चलता है, एक रूम से दूसरे रूम में चले जाते हैं, एसी चालू ही रहता है घर में, राइट ना। हमें तो आदत पड़ गई है एसी गाड़ी में घूमते हैं, पता नहीं। उस बंदे ने जब वो एसी का बोला, वो सो ग्रेटफुल टू हिम, कि उसकी वजह से मैंने रियलाइज किया कि एसी बस है, और आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। एक्सिलरेटेड थी मैं कि वाओ, आई एम ट्रैवलिंग बाय बस, इट्स सो नाइस फॉर कॉमन पीपल।
तो फीलिंग क्या आती है जब आप बस में हो, फिर भी आप बड़े खुश हो बस में, आप खुश हो कि वाह इतने पैसे बच गए, जहां मैं 60 रुपए में जाती थी मैं 6 रुपए में पहुंच रही हूँ, ऊपर से एसी में, ऊपर से सेफ्टी ज्यादा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो आपकी फीलिंग क्या है? क्या आप रोते रोते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या आना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है, क्या करूं, अब मैं नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा, ऐसे ही है, महंगाई बढ़ रही है, ये थॉट्स है? कि आप खुशी से जा रहे हो कि वाह 60 रुपए बदले 6 रुपए में, वो भी एसी और मजेदार सेफ? सेम फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। जब भी आप पैसे स्पेंड कर रहे हो तो आपकी फीलिंग क्या है, उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है स्पेंड करते वक्त। कभी कभी हम बहुत सारा पैसा खर्च करके भी दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, अच्छी फीलिंग नहीं आती। और कभी कभी एकदम बहुत सिंपल सी चीज लेके बहुत अमाउंट लेस, लेकिन बहुत मजा आ जाता है। होता होगा ऐसे अनुभव, आप लोग सोचे बहुत कम, मतलब एकदम सिंपल सा भेलपुरी पानी पूरी खा लिया कहीं से, बड़े मजे आए हैं रास्ते में, जबकि बड़ी होटल में खा के भी उतना एंजॉय नहीं हुआ होगा। तो व्हाट इज योर फीलिंग? ओके, 1 सेकेंड ना। यस, ओके, सो दैट इज इट। यही हम मैजिक बुक में भी सीखे हैं जब हम मैजिक मनी कर रहे हैं, कि आपके फीलिंग्स क्या है पैसे के लिए। ठीक है, तो अब तक उसका फॉर्मूला ये है कि अब तक आपको जितना पैसा मिला है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। प्रेजेंट में आपको अब जितने पैसों को आप एंजॉय कर रहे हो, जितने भी है, कम है ज्यादा है पर्याप्त है, उसके लिए आपको धन्यवाद लिखना है। और जैसे रश्मि ने शुरुआत में कहा इस सेशन के कि लिखना कैसा है विश लिस्ट, तो आपको लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव गॉट दैट मच कैश विथ मी, आई हैव गॉट सॉलिटेड डायमंड इयररिंग्स, वाओ आई एम सो हैप्पी। और उसके आगे जैसे आप लिखते हो वैसे आपके थॉट्स, ठीक है, और फिर आपको उसको विजुअलाइज करते जाना, मतलब इतना पॉजिटिव डिटेलिंग करते जाना है, लिखते जाना लिखते जाना है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है तो वाओ आई एम हैविंग गोल्ड ब्रेसलेट, आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर चोकर सेट, करेक्ट, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो चाहिए पैसे के एरिया में, या आप घूम रहे हो तो उसको कम से कम आप 7 से 8 मिनट तक, अगर आप आराम से बैठ के उसमें ड्वेल कर रहे हो, आप सोचते जा रहे हो उसके बारे में, करेक्ट। आपकी फीलिंग्स, फीलोमीटर है ना जो बताया है, मूड मूड मीटर, आपका मूड मीटर हमेशा एक से ऊपर चला जाएगा, और फिर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एंड आई एम श्योर आज के सेशन से आपके बहुत सारे बिलीफ क्लटर जो है वो साफ हुआ होगा। जैसे कि दिवाली की सफाई करते हैं, वैसे हमारे अंतर मन में जो पैसे के लिए लेकर मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ऐसे गलत भावनाएं हैं, धारणाएं हैं जो कि अंदर जम गई है, तो थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। अब इसको हम कैसे क्लीन करेंगे? जैसे मैंने कहा मदर टंग तो भूल नहीं सकते, वैसे बचपन से अ, छोटी उम्र से 7 साल की उम्र तक जो माइंड में गया, या 15 साल की उम्र तक जो माइंड में फीड हो गया, वो तो रिकॉर्ड हो गया, उसको तो हम नहीं मिटा सकते। अब क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें काम आएंगे आपके अफर्मेशंस। सो आई एम वेल्दी, आई एम कैश रिच, आई एम एंजॉइंग मनी। आपके चैरिटी के बारे में क्या विचार है? जब आप पैसे देते हैं लोगों को तो आपकी क्या फीलिंग आती है? जब आप पैसे खर्च करते हो तो क्या फीलिंग आती है कि अरे कम हो गए, कि आपको सच में मजा आता है खर्च करने में? अप टू यू। ठीक है, तो आपके अफर्मेशंस और अफर्मेशंस को रिपीट करना, लेकिन जब आप अफर्म कर रहे हो तो वेरी डीपली यू हैव टू बिलीव इन दैट, यू हैव टू बी इन दैट फीलिंग एंड देन से अफर्मेशंस। ठीक है, सिर्फ तोते की तरह बोलने से कुछ मतलब नहीं है, जितना आप उसको फीलिंग से बोलोगे उतना वो उतना ही ज्यादा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप द सेशन हियर, इट इज 10 o'clock। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क नाउ अबाउट इट। तो आपको अभी डेली टास्क तो कंटिन्यू करने ही है जो आपके हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स उठने के साथ, मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, जिनको नहीं पता है रिकॉर्डेड सेशंस है, आप प्लीज देख लें उसको, द मैजिक विद प्रगति करेंगे आप, टाइप तो आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये 2 प्रैक्टिसेस, उसके बाद सिटिंग इन साइलेंस, अभी आपको 20 मिनट साइलेंस बैठना है, अगर आप बैठ सकते हो। विचार आते हैं कोई बात नहीं, पर आपको हिलना नहीं है,
अगर आपको याद आ रहा है कि अरे गैस पे दूध है, अरे ये कर लूं क्या, अरे कल के लिए वो कर लूं क्या, एक मैसेज डाल दूं क्या बाद में, नहीं। अधिष्ठान करके बैठना है कि 20 मिनट बैठूंगी तो उठूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। घर वालों को भी बता देना है कि 20 मिनट में बैठूंगी चुपचाप। यस रश्मि। मंडे टू थर्सडे वो रहता है हम लोग का, वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन अपना सोल, हाँ, फिर नाटिक ध्यान, तो वो करेंगे। तो उसके अलावा 20 मिनट्स करना है कि उसमें हो गया? वो भी है ही प्रैक्टिस, लेकिन उसके अलावा अगर आप 10 मिनट भी करो तो ठीक है, पर बैठना जरूरी है। विदाउट डूइंग एनीथिंग, डू नथिंग, मतलब नो मेडिटेशन ऑल्सो, जस्ट डू नथिंग, अंडरलाइन। हम्म, तो 5 मिनट से शुरू किया था, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, अभी 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, डू नथिंग, बस बैठो। नो मेडिटेशन, नथिंग, जस्ट क्वाइट एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ। ऑब्जर्व योर सेल्फ। विचार आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वैसे। ठीक है, उसके बाद जो रीडिंग टेक्स्ट आपको रोज का जो आता है रीडिंग का, हाँ। रीड करके उसका टेक अवे आपको 9:30 को भेज देना है रात। ठीक है, उसके अलावा स्पेसिफिक टास्क जो है वीक बाय वीक डेली जो है वो आएंगे, वो आपको करना है। ठीक है, चलिए, लेट अस क्लोज विद ग्रेटिट्यूड। एनी अदर क्वेश्चंस? वी कैन क्लोज। ओके। To the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, personally to my teacher, Grandmaster Chokoksei, Mahaguruji mailing, all the great great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, beings of internet, beings of Zoom, Rhonda Byrne, all the participants, YouTube, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for joining. So, Thank you, anything? Pragati. Thank you. Yes, and have a beautiful day.